स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से बाई करना है, कहां पे बाई करना है, क्या लेवल रह सकता है और क्या व्यू रह सकता है, और इसके लिए हम प्रॉपर डेटा और चार्ट के एनालिसिस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के लिए जो हमने प्लानिंग करी थी उसमें क्या हुआ, एंड देन उसके बाद हम कल क्या करेंगे। वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो उसमें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो निफ्टी में सेलिंग का लेवल था वो लगभग यहाँ से कहीं पे था, तो यहाँ से हल्का से इसके लेवल से ऊपर जाकर के फिर वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो एक तरीके से मैंने आप सबको हमेशा से बताया है कि आप अगर मेरे वीडियोस डेली बेसिस पे देख रहे हो तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो लेवल होता है वो लेवल हो सकता है एक बार प्राइस जाए वहां पे एसएल हिट हो जाए, बट आपको इसमें याद रखना है कि फिर से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसी सेम लेवल में के बाद तो आपको री एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक री एंट्री का चांस मिला, और आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। ओके, देन उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने आपको आई थिंक टेलीग्राम पे भी अपडेट किया कि मार्केट जो है आपका थोड़ा सा मतलब जो मेन डेटा है वो बेरिश है, इंट्राडे का डेटा बुलिश था, बाद में ये भी चेंज हो गया, तो उसके बाद काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी और हमने मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल का हमने यहाँ पे प्लान किया। और मार्केट आप देख सकते हैं काफी वोलेटाइल भी था। अगर मैं कहूँ तो कोई शॉर्ट सेलर भी यहाँ पे एक बार इस जगह पे शॉर्ट सेलर भी डर गया होगा जिसने सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करा होगा, और अगर देखा जाए तो बायर भी यहाँ पे एक बार अगर आया हो तो कोई यहाँ पे भी डर गया होगा। तो मतलब मार्केट ऐसा था कि क्लियर कट किसी को फुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर जिसने यहाँ पे सेल करे होगा तो उसको कॉन्फिडेंस रहा होगा, बाकी जगह पे तो बायर को और सेलर को दोनों में से किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, ये बात फॉर श्योर है। सो डेफिनेटली हमने देखा, और उसके बाद Hyundai के लिए आईपीओ के लिए मैंने आपको अपडेट करी। देन इसके बाद बैंक निफ्टी बाई लेवल में आई तो मैंने आपको वहां पे अपडेट करा, बट उसमें भी बाई लेवल का आई थिंक मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कॉल भी लिया, मैंने आपको अपडेट भी किया कि मैंने 51,300 का कॉल लिया है 397 पे, और 50 रुपीज का एसएल रहेगा, लगभग 47 पॉइंट्स का एसएल था, तो वो हिट हो गया और बैंक निफ्टी भी काफी नीचे चले गए। सो मार्केट वॉलेटाइल था, यहाँ पे इस लेवल पे के काम करने की उम्मीद काफी ज्यादा थी बिकॉज हमने ये जो प्लान किया था, बट नहीं काम किया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो प्रॉपर अगर हम देखते तो फर्स्ट एंट्री करते तो ठीक था, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिलता, बट सेकंड एंट्री जो हमने करी वहां पे मतलब एक मोमेंट अच्छा नहीं मिला और एक तरीके से वो हमारा एसएल चला गया। कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का लेवल, तो मार्केट का जो लेवल है ये तो भैया 51,271, मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है मतलब बैंक निफ्टी। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपका 24,472 आ चुकी है। ओके, 26,300 के आसपास से हम सीधे सीधे 2,000 पॉइंट्स लगभग नीचे आ चुके हैं। तो इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है, सबसे पहला काम है कि म्यूचुअल फंड की जो हमारी एसआईपी चल रही है उसमें टॉप अप करना होता है, ये बात नोट कर लो। ओके, तो हमारा रूल है कि अगर हम 20% छोड़िए लगभग 2000, अगर निफ्टी 2000 पॉइंट्स डाउन आती है अपने हाई से तो हम उसमें टॉप अप जरूर करते हैं। और पिछली बार जब मैंने आपको टॉप अप करवाया था तो वहां पे हमने 20% का किया था, बट आपको मैंने 10% और ये सब बोला था। अगेन आपको 10% का टॉप अप करना है कल के दिन में। ओके, ये नोट कर लीजिए, तो कल के दिन में आपको अगेन 10% का टॉप अप करना है। मैं अगेन अपना 10 to 20% का टॉप अप करूंगा। ओके, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए बिकॉज मार्केट अगर लेवल नीचे मिला है तो हमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ओके, ये सब सोचना बंद कर दो कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आपका काम है टॉप अप करना और अपनी एसआईपी को एवरेज करके अपनी एनएवी की कॉस्ट को नीचे लाना ताकि आपको आगे चल के अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो ये पहली इंफॉर्मेशन और अपडेट थी, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, जिनको नहीं पता ये सब कैसे करते हैं तो उनको जो है कि थोड़ा मुझसे बात कर लेनी चाहिए, और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली अपने जहां पे भी म्यूचुअल फंड आपका चल रहा है वहां पे लॉगिन करो और उनमें जाकर के एक्स्ट्रा परचेस कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, शेर खान वाले मैंने आप सबके लिए बहुत ज्यादा वीडियो बना रखा है, तो आप इसमें यहाँ पे अगर सर्च करेंगे म्यूचुअल फंड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाउ टू प्लेस ऑर्डर इन म्यूचुअल फंड इन शेर खान। तो आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा, जो शेर खान वाले हैं उनके लिए आपको तो यहाँ पे पता है। ओके, सो ये एक अच्छी बात है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम मार्केट के व्यू को समझ लेते हैं कल के दिन के लिए, और ऑप्शंस की ट्रेडिंग ये सब बाइंग सेलिंग लेवल हम समझ लेते हैं कहाँ पे करेंगे। तो डेटा देख लेते हैं एक बार, डेटा जो हमारे पास निकल करके आ रहा है ऑप्शन का, कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा है तो बेरिश डेटा है, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी बेरिश डेटा, मतलब दोनों साइड आपका बेरिश डेटा है। सुबह सुबह ये जो ओआई चेंज था वो बुलिश था, पुट ओआई ज्यादा था तो वहां पे बुलिश था, बट उसके बाद सडन फॉल आया। आई थिंक मुझे लगता है वहां पे ऑप्शंस बाइंग करी गई होगी, और मैंने आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि ऑप्शंस की बाइंग करी जा रही है। तो अभी अगर आप ऑप्शंस में पुट ओआई ज्यादा देख करके बुलिश व्यूज लगाएंगे तो वहां पे आपसे थोड़ा गलती होने का चांस है, क्योंकि ऑप्शंस की बाइंग करी जा रही है, इस वजह से आपसे ऐसा हो सकता है।
ओके, तो ये समझ लीजिए। फिलहाल हम अपने रूल्स पे फॉलो करेंगे और प्राइस देखेंगे। तो जब एक रूल होता है कि भाई अगर डेटा आपका बुलिश दिखाई दे रहा है, ओके, और प्राइस अगर बेरिश है, तो फिर हमारा डेटा और प्राइस बुलिश मतलब मैच नहीं कर रही, तो उसकी वजह से हम काम भी नहीं करेंगे, ये भी एक पॉइंट होता है। तो ऐसे में आपका ट्रेड नहीं बनता है। बट अगर कोई ऐसा गलती करता है तो उसको थोड़ा सा समझदारी का जो है कि इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो डेटा बेरी से अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेवल्स क्या निकल करके आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से जाऊंगा 2 घंटे का टाइम फ्रेम पे, और 2 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं तो काफी ज्यादा यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर मार्केट देखने को मिला। यहाँ पे एक अच्छा खासा, अब ये जो बेस था इस बेस पे मार्केट आ चुका है। तो ये बेस क्या होता है, देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, सपोर्ट लिया, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो हमारे एसएमसी की लैंग्वेज में, हमारी नहीं मतलब सबकी लैंग्वेज में, एसएमसी की लैंग्वेज में इस चीज को कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ओके, मतलब कि ये एक एरिया जो है ये एक कंसोलिडेशन का एरिया होता है और यहाँ पे बाइंग करी गई होती है। तो हाई चांस है कि यहाँ पे आकर के मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा। ओके, और यहाँ पे आकर के या तो वो एक अपमूव देखने को मिलेगा या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज्यादा गिरने का चांस नहीं है। तो अब आपको जो प्लान करना चाहिए वो आपको साइडवेज यानी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, आप सिंपली कल के दिन में मार्केट जहां पे ओपन हो उसके एटीएम के स्ट्राइक प्राइस देख लेना, एंड देन उसके बाद आप सिंपली क्या करना, 200 पॉइंट ऊपर का एक आपको कॉल बेच देना है, 200 पॉइंट नीचे का आपको एक पुट बेच देना है। ओके, देन उसके बाद उससे 200 पॉइंट दूर का कॉल आपको एक परचेज कर लेना है हेज के लिए, और उससे 200 पॉइंट दूर का एक पुट आपको परचेज कर लेना है हेज के लिए। तो ये आपको बटरफ्लाई बना देना है। ओके, आप इसको बटरफ्लाई भी समझ सकते हो, और कुछ लोग आयरन कॉर्नर भी समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटीएम पे जाकर के, एटीएम जो आपका रहेगा मतलब लेट से मार्केट जहां पे ओपन होगा उससे 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का कॉल पुट बेच करके उससे 200 पॉइंट दूर और 200 पॉइंट दूर का आपको बाई कर लेना है। ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। इसको मैं अप्लाई जब करूंगा तो इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पे देख लीजिएगा। बिकॉज इस एरिया में अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे भी आकर के मार्केट तुरंत तो नहीं गिरेगा और तुरंत बढ़ेगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, तो कंसोलिडेट करेगा। तो हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में एक अच्छा रिटर्न मिलने का चांस है। ऑल्दो हाई वीक्स है तो हमें हाई प्रीमियम्स में मिल जाएंगे, तो वो भी अच्छी बात है, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये पहली प्लानिंग है कि हम कैसे करेंगे। बट लेवल्स देख लेते हैं, जिनके पास लेवल्स में काम करना होता है। लेवल्स में ऐसा रहेगा, सिंपली हम सेल करेंगे ऑन राइस पर। यहां पे देखिए, यहाँ पे मार्केट आने के बाद एक सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, बट ये ब्रेकडाउन हो गया और फिर रेजिस्टेंस का काम किया और फिर नीचे आ गया। तो ये पूरा एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम अगेन कर सकता है। तो 24,547 है तो 550 पकड़ लीजिए, 550 से लेकर के 570 तक हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा हमारा 5, एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे इसका हाई 600 का हमारा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है। बट वही चीज देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा आप शॉर्ट कर दोगे फिर एक जाएगा लेवल आप एग्जिट कर जाओगे फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे मत करना। यहाँ पे आने देना, बेरिश कैंडल दिखेगी शॉर्ट कर देना, अगर ऊपर भी गया ऊपर भी चला गया तो भी, अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल दिख रहा है तो भी शॉर्ट करना। आपको याद रखना है जब तक इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं आएगी, मतलब ये ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर, तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। इसके नीचे बेरिश ही रखना है, आपको काम करना, ये बात नोट करिए। जैसे कि मैंने कल कहा था, जब तक 25,000 के ऊपर नहीं क्लोजिंग होगी तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। तो ये पहला प्लान है हमारा। हमारा इसमें टारगेट जो हो जाएगा वही आज का लो 24,450 का हो जाएगा। अब हम इसमें बाई द डिप कहाँ करेंगे? सो बाई द डिप के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल मेरा थोड़ा नीचे रहेगा। मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, एक सेकेंड। तो ज्यादा नीचे यहाँ पे यही वाला हमारा बाइंग का लेवल रहेगा। नहीं, बाइंग का लेवल तो यही निकल करके आ रहा है, तो इस पे ही हम काम करेंगे, बाकी सब इग्नोर करिए। सो सिंपली अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहाँ पे हमारा जो बाइंग का लेवल है वो ये रहा। बाइंग का लेवल हमारा है 24,272 का, 272 है तो 275 पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 270 पकड़ लीजिए।
और 227 है तो 230 पकड़ लीजिए, 230, 24,230 इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे आते ही आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ पे आपको बुलिश प्राइस सेक्शन के देखने की वेट नहीं करनी है, सिंपली आएगा आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो आपका होगा 24,200 का हो जाएगा, इजिली आप टारगेट ले सकते हो 24,400 का, एंड आपका 450 का भी टारगेट आ सकता है, बट 400 का एक बार बुक कर लेना, बिकॉज आगे चल के उतना ज्यादा मोमेंट नहीं मिलेगा। कल के दिन में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, बट वो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है मुझे लगता है। इसमें हम कैसे प्लान करेंगे आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर हम इसके 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आज ये सपोर्ट पे आ गया है। तो कल अगर ये यहाँ पे बाउंस बैक करे और फिर इसके बाद एक कोई बुलिश प्राइस सेक्शन बनाए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको दिखना है, यहाँ पे मतलब एक बार आकर के ऊपर फिर नीचे, फिर इसके बाद अगर अगेन बुलिश प्राइस दिखाए तो आप बाई कर सकते हो ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 51,800 का आई थिंक ये वाला है, और 52,000 का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा शॉर्ट कवरिंग अगर देखने को मिलेगी तब, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका हाई राई का स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये एक ट्रेंड लाइन के पास भी है, तो ट्रेंड लाइन के पास बाउंस बैक जरूर देना चाहिए इसको, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी तो हल्का फुल्का तो शॉर्ट आएगी ही। साथ ही साथ जो हमारा एक साइकोलॉजी है कि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, तो वो चीज भी यहाँ पे कल अप्लाई हो सकती है, तो आपको यहाँ पे काम करना है, बट इसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि कैसे काम करना है। तो ये नोट कर लीजिए, ये हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे रही, और इसको मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। अब इसमें आप नोट करिए, देखिए अब यहाँ पे तो वैसे एक अच्छा खासा सपोर्ट से रिवर्सल का चांस दिख रहा है, तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो सकता है कल फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाने लगे, तो अगर एकदम से फ्लैट ओपन हो जाए और इसका लो ना टूटे, और इसके लो के पहले नोट करो फ्लैट भी ओपन होते जहां भी कहीं भी हो, इसके नीचे, अब यहाँ पे नोट करो इसके नीचे और इसके इस लाइन के बीच में कहीं पे भी आपके ओपन होगी, तो आपको क्या करना है, उसमें पहला स्विंग देखना है, स्विंग के बाद उसको नीचे जाने देना है, उसके बाद उसका स्विंग जैसे ही पहला वाला ब्रेक होगा आप तुरंत एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग लो हो जाएगा और टारगेट आपका सीधे सीधे 51,600, 51,800 एंड 52,000 का तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट 800 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। कंडीशन नोट करो, कंडीशन ये है आपकी कि सिंपली फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन मतलब इसके नीचे नहीं ओपन होना चाहिए बस, और इसके ऊपर नहीं ओपन होना चाहिए बस। अब आपको क्या करना है, लेट से ओपन होगा, वो ऊपर जाकर के एक स्विंग बनाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर उसके बाद जैसे ही वो स्विंग ब्रेकआउट होगा तुरंत आपको एंट्री कर लेना है, ये नोट कर लीजिए। मैं लाइव मार्केट में अपडेट भी दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वो भी नोट कर लीजिए। बट अगर वो नहीं काम कर रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको यही लेवल पे फिर से बाई करना है। तो ये आपका 51,145 का लेवल है बाइंग से लेकर के मतलब 20 तक, 51,020 तक ले सकते हो। खैर ये बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, आप इस पे इतना बड़ा मत काम करिए, मतलब सिंपली इसमें क्या करना, यहाँ पे आएगा एक रिजेक्शन दिखेगी, उसके बाद आप जो है कि बाई करना, मतलब एक बुलिश कैंडल बन जाए तब आप बाई करना। स्टॉप लॉस जो आपका होगा 50,960 का हो जाएगा, 960 ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 960 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट आपका जो हो जाएगा 51,200, 400, 200 की जगह 300 ले लो, 300 का टारगेट एंड 400 का टारगेट आपका रहेगा 51,000 का। अब फिर से रिपीट कर देना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई होगी। सिंपली यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा या फिर जैसे भी ओपन होगा इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनेगी जिसका लो अप लोअर वीक बड़ा होगा, या तो फिर आपका बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी, तो आपको बाई कर लेना है। स्टॉप लॉस आपका ये इसके नीचे का हो जाएगा और टारगेट आपका 51,300 एंड 400 का हो जाएगा। ये आपकी पहली प्लानिंग है। अब सेल ऑन राइज के इसमें अभी रहने दो, बिकॉज सेल ऑन राइज करेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। अगर इसमें सेल ऑन राइज का कुछ बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, फिलहाल अभी इसमें सिर्फ बाई द डिप का ही प्लान करिए, क्योंकि ये सपोर्ट के पास बैठा हुआ है। हाँ, अगर इसमें ऐसा हो जाए, सेल ऑन राइज तो नहीं कर सकते लेकिन सेल ऑन ब्रेकडाउन जरूर करेंगे। इसमें अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे से यहाँ पे फ्लैट हुई है, थोड़ा सा और नीचे आए, ओके, और नीचे आए और ये स्विंग ब्रेक कर दे, जो कि ये वाला स्विंग है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें नोट करिएगा, ये वाला स्विंग अगर ब्रेक कर दे, यहाँ पे प्राइस आए और ये वाला स्विंग ब्रेक कर दे, ब्रेक करने का मतलब इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रेक का मतलब है नीचे आ जाएगी तो भी ब्रेक हो जाएगा, आ जाएगी, उसके बाद जब स्विंग बनेगा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद तुरंत कोई भी एक बेरिश कैंडल बनेगी तो शॉर्ट करना है, उसका हाई स्टॉप लॉस टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 50,400 का, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकडाउन होगी तो फिर यहाँ पे काफी ज्यादा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, तो ये भी अंडरस्टैंड करिए। बट सेल ऑन राइज करना है ब्रेकडाउन पे, यानी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे सेल ऑन राइज करना है, तुरंत नहीं शॉर्ट करना, ये भी नोट कर लीजिए। तो कल मैं आपको प्रॉपर इस पे अपडेट करूंगा, आप इसमें जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल पे, इसके लिंक इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर आपको लिंक ना मिले तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिएगा,
चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बना के रखे हैं, तो ऐसे ही मेरी क्लासेस चलती रहती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। सो आप अगर लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा वेबिनार्स मैंने लगा रखे हैं। और कुछ लोगों को डाउट है, सर यहाँ पे अभी मार्केट गिरा हुआ है तो हम कौन सा स्टॉक खरीदें, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इलेक्शन का वेबिनार किया था, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है कि टेक्नो फंडा एनालिसिस सिखाया, आप उसको देख सकते हैं। तो इलेक्शन के वेबिनार आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी अच्छे स्टॉक्स मैंने शेयर करें आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हाउ टू बाई स्टॉक एट राइट टाइम, इसका भी मैंने आपके लिए वेबिनार किया, तो आप ये सब देख करके सीख सकते हैं और आपको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।